Welcome back to my channel, Shomi's World. Welcome you all to a new video. आज please consider today my voice because I went to my hometown West Bengal. तो and I stay in Hyderabad 3 साल से. तो दोनों का ना ह्यूमिडिटी का इशू है. तो this is due to humidity. So every time I suffer this, if I went to West Bengal. So প্লিজ জাস্ট কনসিডার দিস। আমি বাঙালি, মানে কিন্তু আমার বাংলার ওয়েদার সহ্য হয় না, মানে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়। तो प्लीज़ ट्राई टू कंसिडर, आई एम रिक्वेस्टिंग। नेक्स्ट वीक तक ये ठीक हो जाएगा। तो आज केस स्टडी बताएंगे। एक प्रीवियस वीडियो में भी एक केस स्टडी डिस्कस किया था हम लोगों ने, मतलब आई टोल्ड यू वर्ड केस स्टडी। सो आज एक डिफरेंट केस स्टडी है। तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड, दोनों का नाम समझ लेते हैं, प्रिया एंड करण। सो या बैकग्राउंड, रियल नेम आई कैन डिस्क्लोज, they are normal people, not famous, but the thing is it is not good to expose real name, so let's think their name is Priya and Karan. So Priya and Karan had an arranged marriage. Both were excited to begin their new journey together, but since they lived in a joint family, the early days of their marriage came with constant family involvement, relatives dropping in, parents' expectations, and very little private time together. Okay, so ये था background. अब challenge. Priya often felt that she and Karan couldn't even have a proper conversation without someone knocking on the door or asking for help. Karan, on the other hand, felt torn between spending time with his wife and meeting family responsibilities. Small misunderstandings started to creep in. Priya felt neglected and Karan felt pressured. एक्चुअली क्या होता है ना, एक बात लोग कहते हैं कि घर में ना ये जो पति है या पत्नी है, दोनों एक दूसरे को टाइम देना हो फ्रीली। जॉइंट फैमिली मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो है एटमोसफियर। और दोनों जो शर्माते हैं या सोचते हैं, ये फील डाउन होता है, यही है कि उस फैमिली में वो एटमोसफियर नहीं दिया जा रहा है। अगर उसी फैमिली में बाकी लोग उन लोगों को कंफर्टेबल फील कराए और वो एटमोसफियर क्रिएट कर दे, तो उन लोगों को जॉइंट फैमिली के में भी फील नहीं होगा टाइम कम होने का। तो फैमिली का एटमोसफियर ऐसा मतलब नहीं होता है हर टाइम कि कपल फील करे, कि मतलब ऑड फील ना करे। किसी किसी फैमिली का एटमोसफियर ऐसा हो जाता है कि कपल्स ऑड फील करते हैं। ये फैमिली को समझना पड़ता है, वो लोग बड़े होते हैं उम्र में, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अब मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बात ना करें, उसके शादी हो गए तो हम लोग उससे दूर हो जाए, बट एक समझ होता है ना कि दोनों का, उन दोनों को अपना टाइम भी बिताने दो। मतलब ये एटमोसफियर हर फैमिली नहीं देते, और एटमोसफियर नहीं देते हैं, इसीलिए जॉइंट फैमिली के बारे में लोग को नेगेटिव लगता है। पर अगर मतलब किसी किसी फैमिली में ना बहुत कम लोग हैं, 4-5, फिर भी वो फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, टाइम इशू, टॉक्सिसिटी। और किसी किसी फैमिली में 10-15 लोग होने के बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है कभी कभी। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट फैमिली मेम्बर्स का मेंटलिटी एंड वो लोग क्या एटमोसफेयर क्रिएट कर रहे हैं उस पर। तो इधर का तो समझ आ गया, प्रिया करण का कंडीशन, दोनों का वही कंडीशन था। फैमिली का उस ऐसा एटमोसफेयर नहीं था कि दोनों को साथ में बिताने थे। घर में भी बात करे तो कोई ना कोई आ जाता था या बाहर से सुन भी लेता था शायद कभी कभी। तो अप्रोच दोनों अभी आते हैं। बैकग्राउंड और चैलेंज तो मालूम हो गया, अभी अप्रोच पे आते हैं। Instead of letting this turn into resentment, they both decided to address it calmly. तो उन दोनों ने सोचा, दोनों ने ही सोचा, किसी एक ने नहीं, कि इस पे काम करेंगे, ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। ये चीज़ दोनों को ही समझना चाहिए। जिसका फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली के किसी एक का फैमिली है ना, हस्बैंड का ही नेचुरली होता है, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा फैमिली है तो मैं ये ना सोचूं। मतलब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, पर उसने भी सोचा, मतलब दोनों ने ही सोचा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करते देखते। तो दोनों ने पहला तो स्टेप यही था कि दोनों ने ही सोचा कि कामली हैंडल करते। बट फर्स्ट अप्रोच, नाउ कमिंग ऑन फर्स्ट अप्रोच, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। दे एग्रीड ऑन अ फिक्स्ड टाइम एवरी नाइट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, नो मैटर हाउ बिजी द डे वाज। कुछ भी बिजी हो, कैसे भी हो, फैमिली में कोई आ जाए फिर भी उसको नो बोलना, या कोई सुने बाहर से तो उसको मतलब समझा के उसको
घर भेज के डोर लॉक करके, मतलब डोर क्लोज करके अपने रूम में बैठ के दोनों का बात करना, ये दोनों ने तय किया हर रात को करेंगे। 2. फैमिली इन्वॉल्वमेंट विथ बाउंड्रीज। फैमिली इन्वॉल्वमेंट विथ बाउंड्रीज। करण एक्सप्लेन टू हिज पेरेंट्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैंने बोला ना जिसका फैमिली है उसको ज़्यादा मतलब एक्शन लेना पड़ेगा और उसको ज़्यादा समझदार भी बनना पड़ेगा, इधर वही हुआ। Karan explained to his parents that while family time is important, the couple also needs personal space to grow closer. यही ज़रूरत है, उस इंसान को बात करना पड़ता है अपने फैमिली के साथ। 3. Supporting each other. When Priya felt overwhelmed, Karan reassured her and took small steps to ease her adjustment into the family. Priya also showed respect to his parents, so her need for space didn't appear as rejection. So ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। करण ने तो पहले अपने पेरेंट्स को समझाया, बात किया कि जो हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए जैसे आप लोग इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरे वाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो और जो किया कि प्रिया को जब भी कुछ बुरा लगता था, वो उसका घर नहीं है, वो माहौल उसका नहीं है, तो जब भी कुछ बुरा लगता था या प्रॉब्लम होता था तो करण उसके लिए स्टैंड करते थे। तो एंड प्रिया क्या करती थी, उसके तरफ से और उसके हस्बैंड के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती थी, उसके तरफ से जितना हो सके उन लोगों के लिए काम वो करती थी। बट उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए करण भूखा लो रहा था, यही चीज़ चाहिए होता है। एक्चुअली घर प्रिया का मतलब पेरेंट्स हो, फैमिली हो, प्रिया का नहीं है। तो प्रिया अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें बोलने लगे या समझाने लगे, लोग गलत समझ लेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि करण ने समझाया, उसके खुद के पेरेंट्स है, खुद का फैमिली है, उसने समझाया, पर प्रिया ने कुछ नहीं बोला। प्रिया का तकलीफ देख के करण ने बोला, उसके प्रिया के साथ खड़े हुए। पर प्रिया ने जो उस फैमिली को रिस्पेक्ट देना था, उसके लिए जितना काम करना था वो भी किया। तो कोई कोई हस्बैंड होता है क्या, ये नहीं समझते हैं, मतलब करण समझ रहा है, कोई इंसान अगर नहीं समझे प्रिया के लिए करण बोल रहा है, अगर नहीं बोलता तो प्रिया एक हद के बाद वो रिस्पेक्ट जो दिखा रही है वो बंद कर देती या खुद के लिए खुद बोलने लगती, तो तब सिचुएशन बिगड़ जाए। एक्चुअली जिसका पेरेंट्स है वो समझाए, वो बात करे, जैसे कि मैं मेरे पेरेंट्स से बात करूँ, मेरे हस्बैंड उसके पेरेंट्स से बात करे, यही आसान होता है और ऐसे ही करना चाहिए। प्रॉब्लम मेरे को उसके पेरेंट्स से हो सकता है, उसको मेरे पेरेंट्स से हो सकता है, बट खुद के पेरेंट्स के साथ बात करके समझा दो, वो लोग समझ जाते हैं। तो और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी बना रहता है ऐसे। तो इसका रिजल्ट यही आया कि over time the family understood their need for privacy and Priya and Karan built a stronger bond without hurting anyone's feeling. तो इससे ही हुआ कि कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, करण ने बात किया, समझाया और उन लोगों ने भी देखा कि ऐसा नहीं कि उन दोनों ने फैमिली को छोड़ ही दिया, फैमिली को भी मतलब टाइम बिताया, ध्यान दिया, रिस्पेक्ट किया। बट उसके बाद तो उन लोगों को भी समझ में आ गया कि कपल प्राइवेसी चाहिए, और ये अब दोनों का एक न्यू फैमिली क्रिएट हो रहा है, उसके लिए उन दोनों को एक प्राइवेसी चाहिए, उनका लाइफ अलग है, वो लोग भी समय के साथ समझ गए। अब इसमें लड़ाई झगड़ा होता तो वो लोग समझते भी नहीं शायद। तो करण, मैं कहूँगी मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा समझदारी का काम करण ने किया है, और ऐसा करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे घर में वो आके रह रही है ना, अलग रहते तो दोनों सेम समझदारी दिखाई तो चलता, बट करण अगर समझदारी नहीं दिखाते तो प्रिया को लड़ना पड़ता, बोलना पड़ता। प्रिया बोलती तो उसके पेरेंट्स मतलब अच्छे से नहीं लेते, उसके बच्चे बोले तो सब लोग अच्छे से लेते, उसके पति या पत्नी बोले तो अच्छे से नहीं लेते, शायद चांसेस बहुत कम है, तो सिचुएशन बिगड़ जाती। तो करण इधर बहुत समझदार इंसान है, तो उन लोगों ने पेरेंट्स को, फैमिली को रियलाइज़ कराया। सो दे रियलाइज दैट मैरिज इन अ फैमिली सेटअप रिक्वायर्स बैलेंस, गिविंग लव एंड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स while also protecting the scared space of the couple. So, key learning for viewers. Healthy marriage is not about choosing between family and partner. It's about creating boundaries with love and understanding. So, both relationships can thrive together. मैं ये हर बार बोलती हूँ, हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज। कोई रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं होता है, एक कुछ मतलब एक नया रिश्ता आता है तो पुराने को छोड़ना नहीं पड़ता है, बट बाउंड्री चाहिए होता है। ये बाउंड्री कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं, ये बस समझना पड़ता है। सो इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आफ्टर वंस केस स्टडी, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी एक केस स्टडी मैंने बोला था, वो टाइम के लिए था, टाइम मिल नहीं रहा कपल्स को, ऐसा था। ये वीडियो में जो मैंने केस स्टडी बोला, दैट केस स्टडी इज अबाउट फैमिली के साथ हेल्दी बाउंड्रीज। तो शायद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक में केस स्टडी हो सकती है या नया कुछ टॉपिक भी हो सकता है। तो हेल्दी मैरिज पे होगा ये पक्का, बट
केस स्टडी भी हो सकता है, टॉपिक भी हो सकता है। तो अब सेम लाइक प्रीवियस वीडियो डॉक्टर केन जैकब का एक पोस्ट आप लोगों को फिर से सुनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, उनको आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, उन लोग उनको ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं, सोशल साइट में। उनका पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक पोस्ट उनका फेसबुक से लेके आप लोगों को वो पढ़ के सुनाया था, आज भी एक सुनाने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू ट्रस्ट देम नेकेड, trust them with your password. You share a bed, but hide your phone? Trust and secrets don't sleep in the same bed. Where there's trust, there are no secrets. Marriage thrives with open phones, not hidden chats. If you have got nothing to hide, you have got nothing to fear. A locked phone reveals a locked heart. Love flourishes in the light, not in the shadows. Love is a full access pass, not a limited subscription. Love is a full access pass, not a limited subscription. Passwords may seem small, but hiding them raises suspicion. Trust dies in silence. It grows in openness. A healthy marriage has no private mode. Trust isn't real if your phone is off limits. Faithfulness isn't just sexual, it's digital. Don't lock out the one you love. Hidden texts and private inboxes weaken your marriage. Secrets have no safe space in marriage. Secrets destroy trust. Hiding your phone is not love, it's lockdown. Trust isn't just about voice, it's being open with each other in every aspect of life. Transparency isn't weakness, it's real love in action. Transparency isn't weakness, it's real love in action. मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोलते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ मत बताओ अपने पति को। कैसे सब कुछ बता सकते हैं? कैसे वो तुम्हारा फ़ोन टच कर सकते हैं? कैसे वो तुम्हारा लैपटॉप टच कर सकते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता मेरा क्या है। मतलब हम दोनों का शादी हो चुका है, एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली शादी। मतलब हम दोनों अगर मतलब प्यार में है, एक रिश्ते में है, लाइफ टाइम मानते हैं। फॉर मी एक मतलब इट्स लाइफ टाइम, इटर्नल। तो ऐसा अगर मानते हैं तो साथ में रहते हैं, बेड शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब फिजिकली बॉडी शेयर करते हैं, मतलब सब कुछ शेयर करते हैं। उससे अपना फ़ोन लैपटॉप क्या अलग छुपाना? मतलब मेरा बोल के नहीं है कुछ, हम दोनों का बोल के है। इस मतलब हम दोनों का है सब कुछ। अब मतलब पहले था, शादी से पहले था मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन, मेरा बुक्स, तो उसके लिए भी शादी से पहले था, उसके लैपटॉप्स, उसके मोबाइल, उसके बुक्स। अब सब कुछ हम दोनों का है, हम दोनों का लैपटॉप्स, क्योंकि हम मतलब मेरा एक था, उसका एक था, तो अब दो हो गया, तो दोनों का दो लैपटॉप, दो ही दोनों का है। फ़ोन भी जितने सारे हैं घर में, सब दोनों का ही है। मतलब ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं नहीं पकड़ सकती। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिसके साथ, ये मुझे सच में समझ में नहीं आता। मतलब ये केन जैकब सर का मैंने तो अभी जस्ट प्रीवियस वीक में मैंने बस फेसबुक में मुझे ये पोस्ट मिला, मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं कब से यही कहती आई। सब लोग यही रट लगा रहते, तुम्हारा शादी हो गया तो सब कुछ उसको, मतलब रिश्ते का मतलब क्या है? तो मतलब दूसरे रिश्ते से ये इसलिए अलग है ना, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, सबसे अलग होता है ना ये जो रिश्ता है। सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब सोल पार्टनर, इटर्नल, मतलब वन सोल टू बॉडी, ऐसा ये सब। मतलब क्या मेरा, क्या तुम्हारा, क्या प्राइवेसी? इतना एक दूसरे का सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ। पर ऐसे सोच से नहीं कि शक करते हैं इसलिए पूछते हैं, नहीं, ये भी नहीं कि शक करते या पूछते या उसके पीछे से चेक करते, ऐसा भी नहीं। मतलब नॉर्मली अगर मतलब तुम्हारा अगर कोई फ़ोन है, कोई बुक है, तुम उसको लेने से पहले कुछ सोचते हो क्या? दिमाग में कुछ भी आता है, इसे मत लो, कोई देख रहा है, क्या सोचेगा? नहीं ना। वही हम दोनों का मतलब वही होता है कि उसके कोई चीज़ भी है तो भी सेम नॉर्मल है, मेरा ले लेना, और में हो ना हो, अचानक आ जाए, डर के रख देना, ऐसा नहीं। उसके लिए भी मेरा फ़ोन ऐसे ही ले लेना, ओपन कर लेना, नॉर्मल है। हम दोनों को अगर पिक्चर लेना है या फ़ोन में अलार्म लगाना है या मतलब जो जनरल काम करना है, मतलब मेल तो आप खुद के फ़ोन से ही करते हैं या खुद के लैपटॉप से करते हैं, क्योंकि लॉगिन दूसरों के फ़ोन, मतलब एक दूसरे का फ़ोन में या लैपटॉप में नहीं है। तो दूसरा कोई काम जो पिक्चर लेना, वीडियो क्लिक करना या अलार्म लगाना या रैंडमली गूगल में कुछ सर्च करना, ऐसा अगर करना होता है तो हम लोग नहीं देखते किसका फ़ोन ले रहा है या ओ वगैरह। जो ज़्यादा पास में होता है वही लेके देखते हैं। एंड नॉर्मली मतलब रैंडमली
ऐसा मतलब एक दूसरे का व्हाट्सअप ओपन करने से पहले नहीं सोचते कि उसका व्हाट्सअप है, देख रही हूँ, उसको छुपा के कुछ मिलेगा क्या, ऐसा नहीं। खुद का व्हाट्सअप में जैसे नॉर्मली वैसे ओपन करती हूँ, उसका भी ऐसे नॉर्मली ओपन करती हूँ। कोई शक या कोई मतलब सब कुछ ही हम दोनों का है, मेरा कुछ नहीं है, उसका भी कुछ नहीं है। ये चीज जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, शादी उन लोगों के लिए है ही नहीं। ये मैं बार बार कहती हूँ, बार बार कहूंगी। जितना भी मम्मी पापा बोले शादी कर लो, शादी कर लो, शादी का उम्र नहीं, शादी सबके लिए होता ही नहीं। अकेले भी तुम जी सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सोच अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है ना कि कैसे सबका सब कुछ हो सकता है, मेरा तो सिर्फ मेरा ही है, तो फिर तुम ना करो शादी। शादी नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम फिर मतलब उस चीज को खराब ही करोगे। शादी का जो एक प्योर सा प्यारा सा कोड है, उसको तुम समझ भी नहीं पाओगे, बस खराब ही करोगे उस रिश्ते को, तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज एनफ, क्योंकि मेरा गला भी बैठ गया है। इतने देर तक मैंने बात की। एक्चुअली ऐसा जब होता है ना, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया तो बात मत करके थोड़ा सा चुप रहना, तो अभी बहुत देर तक बात कर लिया, तो ओके, फॉर टुडे इज एनफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, keep working on your marriage, same like your job, study, and keep prioritizing your marriage. Keep transparency always. Be each other's best friend. Okay, so goodbye. Bye bye.